नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के साथ भारतीय लोकतंत्र में प्रेस को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब भारतीय प्रेस है क्या, ये देश में किस रूप से काम करती है, इसकी परिचय, इसकी अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे एवं साथ ही साथ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। साथ ही में भारतीय आजादी के बाद क्या कहीं इसकी स्थान भारतीय संविधान में प्रदान की गई, इसको भी समझना आवश्यक है। साथ ही में इसके उद्देश्य मतलब इसका मेन मोटो क्या होता है, मेन काम क्या होता है, उसको समझना आवश्यक है। साथ ही में इसकी वर्तमान स्थिति में कौन कौन सी कमियां हैं उसको देखेंगे एवं साथ ही में इसका निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अगर इसकी परिचय की बात करें तो ये आप लोगों को पहले से पता है कि आखिर अखबार, न्यूज चैनल क्या होते हैं। उन्हें ही तो प्रेस कहा जाता है। तो अगर इसकी परिचय की बात करें तो देश में अखबार, न्यूज चैनल या कहे तो देश में जो प्रेस होती है, प्रेस एक ऐसी वर्ग होती है, एक ऐसी साधन होती है जो देश की विभिन्न जगहों की खबरें, देश में सरकार की खबरें, देश में समाज की खबरें, साथ ही में विदेश की खबरें पूरे देश के साथ रखती है। मतलब भारतीय प्रेस एक ऐसा साधन है जो भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, भारत के अलावा विदेश में क्या हो रहे हैं, उन सारी बातों को पूरे देश के सामने रखने में, उसकी कमियां निकालने में, उसके निष्कर्ष निकालने में अपना रोल निभाती है दोस्तों। साथ ही में इसकी अगर अर्थ की बात करें तो इसकी अर्थ तो यही होगी कि प्रेस एक ऐसा माध्यम है जो देश में समस्त चीजों की, समस्त संस्थाओं की, समस्त जगहों की खबरें उठाकर पूरे देश के सामने रखने की काम करती है दोस्तों। अब देखिए, हम अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 150 साल लग गए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश में स्वतंत्रता की जंग लड़ी गई और 1857 के पहले भी कई बार जंग जरूर लड़ी गई दोस्तों। तो आखिर इनमें प्रेस की क्या भूमिका रही होगी, ये सोचने की बात है दोस्तों। प्रेस एक ऐसी माध्यम थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में। आपको पता होगा कि अनेक स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद एवं अन्य कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो सारे लोग अपने अपने अखबार, अपने पत्र निकालते थे एवं साप्ताहिक पत्रकारिता अवश्य रूप से निकालते थे। उनके द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनके द्वारा उठाए गए इसका उद्देश्य एक ही था कि अपने द्वारा जो कलम से जो बातें लिखी जा रही है, उन बातों से वहाँ के समाज को, वहाँ की जनता को, वहाँ के देशवासियों को जागरूक किया जाए, उनमें चेतना भरी जाए, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरी जाए, ताकि वे सारे लोग अपनी स्वतंत्रता को समझ सकें और इसके लिए खुलकर मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह छेड़ सके। दोस्तों, इसी क्रम में मौलाना अली का क्या कहना है, उनकी बातों को सुनना बड़ा दिलचस्प है। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, अखबारों ने जनता की आंखें खोली है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही, मौलाना मोहम्मद अली ने, अखबारों ने जनता की आंखें खोली है। साथ ही में उन्होंने कहा, साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रता का स्वप्न भी देखना सिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही, और उन्होंने कही, यह इतना ही नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने, अखबारों ने जनता को यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता आखिर पाई कैसे जा सकती है, इसके क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि प्रेस कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, एक बहुत ही आवश्यक माध्यम है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में आज अगर लोकतंत्र की चौथी स्तंभ की बात की जाती है तो वो कौन है? वो भारतीय प्रेस को कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय लोकतंत्र की चौथी स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वो प्रेस को कहा जाता है दोस्तों। आपको बता दें, ये बड़ा दिलचस्प है कि भारतीय संविधान की किसी भी खास अनुच्छेद में ये बात कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक प्रेस होगी।
मतलब भारतीय प्रेस के लिए एक स्पेसिफिक कहीं भी आर्टिकल अनुच्छेद नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 19(1)(a) जो है, जो भारत के समस्त लोगों को, भारत के नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसी आर्टिकल का उपयोग करके भारतीय प्रेस अपना काम करती है दोस्तों। यानी भारतीय प्रेस भी आर्टिकल 19(1)(a) का यूज करके अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति, लोग पूरे देश एवं विदेश की खबरें वो लोगों के सामने रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। साथ ही में आपको यह जानना आवश्यक है कि बाद में भारत में भारतीय प्रेस के लिए एक प्रेस काउंसिल यानी प्रेस परिषद का गठन किया गया। अब हम लोग प्रेस काउंसिल के बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, बाद में भारतीय स्वतंत्रता मतलब भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में कुछ अड़चनें आ रही थी। इसके वजह से एक संस्था की जरूरत महसूस हुई, यानी कि देश में ऐसी संस्था होनी चाहिए जो खास करके भारतीय प्रेस का नेतृत्व करे एवं उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करे। तो इसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी प्रेस परिषद का गठन किया गया और इस परिषद का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। यही कारण है कि इसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। साथ ही में इनके कुछ कुछ अपने कार्य हैं, उसको आप समझते हैं। दोस्तों, तो अगर प्रेस परिषद के कार्यों की बात करें यानी उनके मुख्य उद्देश्यों की बात करें, तो उनके उद्देश्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये देश के हर प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपना काम करती है। मतलब देश की अगर किसी भी प्रेस संस्था को अगर स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है या स्वतंत्रता में अड़चनें उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए प्रेस परिषद अपनी आवाज उठाती है। साथ ही में अगर बात करें तो अखबारों के लिए क्या आवश्यक नियम हो सके, इनके लिए क्या आवश्यक आचार संहिता हो सके, होने चाहिए, इन सारी बातों का निर्णय भी प्रेस परिषद ही लेती है। साथ ही में आपको ये बता दें कि ये जो प्रेस है, प्रेस का ये उद्देश्य है कि देश की जनता में चेतना उत्पन्न करे, देश की जनता में उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में उन्हें अवश्य बताई जाए। इस तरह से उनमें रुचि उत्पन्न करना देश की शासन प्रणाली के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति इनका महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। साथ ही में इनका एक और उद्देश्य ये सामाजिक आईना के तौर पे काम करती है। यानी समाज में जो सारी घटनाएं होती है, समाज की कुरीतियां हैं, तो उसे पूरे देश के सामने रखना, अगर समाज में अच्छाइयां हैं तो उसे देश के सामने रखने का काम भी इन्हीं का होता है। साथ ही में अगर आपको बात करें तो पत्रकारिता के लिए मतलब मास मीडिया का आपने नाम सुना ही होगा। पत्रकारिता के लिए जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण मतलब इसके लिए जो टीचिंग्स और ट्रेनिंग होते हैं, वो सारे कार्य भी प्रेस परिषद का ही होता है। साथ ही में इन तरह से इस रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर शोध की बात करें, अगर तकनीकी की बात करें, मतलब कहने का मतलब यह है कि पत्रकारिता में और कैसे हो सके अच्छे, और अनुभव से और इसमें क्या क्या बातें जोड़ी जा सके, इन सारी बातों का निर्णय भी प्रेस परिषद ही करती है दोस्तों। तो इस तरह से उनके उद्देश्यों को देखें, अब उनके कार्यों को देखना आवश्यक हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर भारत में प्रेस के मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य हैं। दोस्तों, तो भारत में अगर प्रेस की कार्यों की बात करें, मतलब उनके मुख्य क्या क्या काम होते हैं उसकी बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो समाचारों का आदान एवं प्रदान। मतलब देश के किस भाग में क्या हो रहे हैं, कहाँ पे क्या कौन सी घटनाएं घटी, उसको पूरे देश के सामने रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही में ये सरकार के विभिन्न पहलुओं, मतलब सरकार के आर्थिक पहलू क्या है, सरकार के सामाजिक पहलू क्या है, सरकार के राजनीतिक पहलू क्या है, उसको देश के सामने रखने की मतलब प्रेस काम करती है। यानी कि भारत सरकार की देश की समाज के प्रति क्या सोच है, देश की राजनीति के प्रति क्या सोच है, देश की फाइनेंशियल कंडीशन के प्रति क्या सोच है, ये सारी बातों को भारतीय सरकार की इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम भी भारतीय प्रेस का ही होता है दोस्तों। साथ ही में अगर बात करें तो सरकार द्वारा जो विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ को बताने का भी काम भारतीय प्रेस का ही होता है। साथ ही में आपको पता होगा, आपने न्यूज़ चैनल तो देखा ही होगा आज तक, कभी
एबीपी न्यूज, कभी जी न्यूज, उस सारे चैनलों में क्या होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं, कभी क्यूज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। मतलब कुल मिला के इनमें लोगों को, अपने दर्शकों को मनोरंजन करने का भी एक साधन है। मतलब ये अपने दर्शकों को मनोरंजन भी करवाते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपने तो इसमें अनेक बार कई विशेषज्ञों की बात सुने होंगे। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर चेतना उत्पन्न होती है, लोग अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों को समझते हैं, तो उनके अंदर में ज्ञानवर्धन भी होता है, यानी उनकी जो मानसिक विकास है वो और ज़्यादा होती है। दोस्तों, इनका जो महत्वपूर्ण काम क्या हो गया है आज के समय में, ये देश में कहीं भी चुनाव होता है तो चुनाव के पहले ये अपना क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, तो चुनाव की पल पल की खबर, जैसे वर्तमान में बिहार में चुनाव हो रही है, तो बिहार में की बातों सरकार तक भी नहीं पहुंची, उससे पहले भारतीय प्रेस सारी चीज अपने देश को दिखा देते हैं। मतलब मिनट मिनट की खबर चुनाव के प्रति वो पूरे देश के सामने रखती है। साथ ही में चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो अपना एग्जिट पोल भी बता देती है, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा रिजल्ट घोषणा के पहले ही वो अपनी घोषणा कर देती है, और कई बार उनकी बातें सच भी हो जाती है। तो इस तरह से उनके और कई विस्तृत कार्य हैं। इस तरह से वे समाज के दर्पण के तौर पे भी काम करती है। सरकार की बातों का आदान प्रदान, सरकार के नीतियों का विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, साथ ही में वह चुनाव, जनमत, सरकारी कानून, इन सारी बातों को मतलब खुद के माध्यम से लोगों के सामने रखने की भरपूर कोशिश करती है। अब समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। दोस्तों, तो वर्तमान में अगर भारतीय प्रेस की बात करें तो ये जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज कई सारे न्यूज चैनल हो गए हैं और हर चैनल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि आज चैनलों का व्यवसायीकरण हो गया है, आज उनका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। यानी कि हर न्यूज चैनल ये कोशिश करते हैं कि हमारा खबर देश की जनता तक सबसे पहले पहुंचे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें सनसनीखेज खबरों का खुलासा, जो एक्सक्लूसिव न्यूज जो आता है टीवी स्क्रीन पे, उसको दिखाने में ये सबसे आगे रहते हैं। मतलब देश में जो खबरों की खोज का दौर है वो काफी तेज हो गया है। साथ ही में आपको ये बता दें कि ये देश की सरकारों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जो देश की सरकारों से सवाल पूछती है। दोस्तों, मतलब सरकार के शासन की निरंकुशता को कम करती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार पे ये अपना नियंत्रण रखती है, क्योंकि ये सरकार से कटु सवाल भी पूछती है, जिसको देने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ता है। साथ ही में लेकिन ये जानकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि आज क्या हो रहा है। आज जो भारतीय प्रेस है, जो भारतीय न्यूज चैनल है, वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभाती है और कहीं ना कहीं ये सरकार के दबाव में आ गई है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों का ये न्यूज चैनल वाले बहुत अच्छे से विश्लेषण तो जरूर करते हैं, साथ ही में उससे बढ़ा चढ़ाकर और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यूज चैनल जो है, उन नीतियों में क्या कमियां हैं, उनसे किनको क्या दिक्कतें हो सकती है, उसकी विवेचना, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इस तरह से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेस पर सरकार के नियंत्रण है। आज प्रेस जो है वो सरकार से खुलकर सवाल पूछने पर भी हिचकिचाती है, यानी भारतीय प्रेस पर सरकार का उचित नियंत्रण स्थापित हो चुका है। दोस्तों, साथ ही में आपने पेड मीडिया का तो नाम सुना ही होगा। पेड मीडिया का क्या मतलब है? पेड मीडिया मतलब मीडिया को कुछ पैसे देकर और अपनी खबरों को अपने अनुसार छपवाना। यानी कि कहा जा सकता है कोई संस्था है, अगर इन्होंने किसी काम को किया और वो काम थोड़ा गलत है, तो इन बातों को देश के सामने कुछ पैसे देकर इसमें निचोड़ तोड़ मरोड़ करके इसे घुमा फिरा कर दूसरे तरीके से पेश किया जाना पेड मीडिया होता है। मतलब जो खबर है उसे सच्चाई ना दिखाकर उसमें आवश्यक परिवर्तन करके उसे देश के सामने रखना। तो इस तरह से कई और भी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये देश में कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है। इसके वजह से खबरें तो बहुत तेजी से आती है, लेकिन ये समाचार पत्र वाले, न्यूज चैनल वाले खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पर सरकारी दबाव होती है। साथ ही में ये जो पेड मीडिया का दौर चला है, ये कहीं ना कहीं
प्रेस के ऊपर उचित धब्बा लगाती है। दोस्तों, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में स्वतंत्रता एवं समानता के होना बहुत आवश्यक है, और उसी स्वतंत्रता का यूज करके हमारी भारतीय प्रेस जो है वो स्वतंत्र रूप से देश में काम करती है, और उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, ताकि देश की जो सच्ची खबर है, जो सही रूप है, वो समाज के सामने, वो राज्य के सामने, वो देश के सामने उपस्थित हो, ताकि लोग सच्चाइयों को जान सके। तो इस तरह से बिल्कुल आसान भाषा में हमने उनके परिचय के बारे में समझा, उसका अर्थ एवं परिभाषा को जाना। हम लोगों ने यही भी समझा कि भारतीय प्रेस के लिए स्पेशल कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है, आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक प्रेस होगी। तो ये अपने जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1)(a) का इस्तेमाल करके करती है। साथ ही में इसके उद्देश्य जो प्रेस काउंसिल के द्वारा बताए गए उसको मैंने डिस्कस किया, साथ ही में इनके अनेक कार्यों को डिस्कस किया, साथ ही में इनकी वर्तमान स्थिति जो है वो थोड़ी दयनीय है उसके बारे में बात किया, इनकी कमियों के बारे में बात किया। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सारी बातें अच्छे से समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।